व्हाट्स अप गाइस। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, नया टॉपिक जिसका नाम था सेट्स। तो लास्ट सेशन में हमने सेट्स के अलग अलग टाइप्स देखे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हम लोग पहला टाइप देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं दोस्तों? ए और बी, लेट्स सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं, ए और बी। तो ए और बी इक्वल सेट्स तब होंगे अगर ए के सारी एलिमेंट्स होंगे वो बी में प्रेजेंट होंगे, साइमल्टेनियसली आपके जो बी के सारे एलिमेंट्स होंगे वो ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ all elements of A are present in B and साथ ही साथ आपका क्या हो, and all elements of B are present in A। तो तब जाके दो सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट्स सपोज ए आपका कोई भी सेट है, लेट्स सपोज इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 3, 5, 7, और आपका बी को हम रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं, सॉरी इसकी प्रॉपर्टी फॉर्म में ले लेते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म में अगर लेंगे तो x इज एन ऑड लेस देन ऑड प्राइम ले लेते हैं हम, ऑड प्राइम लेस देन 10। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसमें क्या 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 एलिमेंट आ जाएंगे, 3, 5, 7। तो ये क्या होंगे दोस्तों, ए और बी क्या है आपस में, यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उसमें भी 3, 5, 7 प्रेजेंट है, तो इसमें भी 3, 5, 7। क्या बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? हाँ। क्या ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में प्रेजेंट है? हाँ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स होंगे। दूसरा हम लोग टाइप लेते हैं, दूसरा उसको बोलेंगे सबसेट। तो दोस्तों ए इज कॉल्ड एज ए सबसेट ऑफ बी अगर ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ए आर प्रेजेंट इन बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। तो लिख लेते हैं इसको, ए इज सेट ए is said to be subset of B if all elements of A are present in B। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? तो हाँ, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बी के जो एलिमेंट हो वो ए के बराबर ही हो, बी में ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या बी में प्रेजेंट है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो वहीं पे बी क्या हो जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए, और वहीं पे ए क्या हो जाएगा आपका, सबसेट ऑफ बी। इसका सिंबल क्या है? ठीक है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो इसका सिंबल हो गया, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी तो इसको हम डोनेट कर ए सी टाइप का ये सिंबल हो गया इसका, इससे डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसेट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज देखें इसकी। लेट्स सपोज एक सेट है ए। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उसको लेट्स सपोज उसको डिनोट करते हैं हम लोग एन ऑफ ए से। तो जो आपका जो सबसेट होंगे, अगर आपके पास दूसरा सेट है बी और ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स आपके जो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एम ले लो, तो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, उसमें सबसेट कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे आपके 2 की पावर m आ जाएंगे। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 रेज़ टू पावर m। कैसे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर लेट्स सपोज ए आपका सेट है, जैसे 1 2 3 उसमें एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू इज m इज द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेट ए में कितने हैं 3 है, तो उसके सबसेट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m आपके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे 2 की पावर 8, जिसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगी इसकी वैल्यू। तो 8 कैसे सेट आएंगे दोस्तों, एक तो आपका होगा खाली सेट, नल सेट, दूसरा आपका होगा 1, तीसरा आपका होगा 2, फिर आएगा 3, उसके बाद दो दो का पेयर बना लेंगे, 1 2 आ जाएगा, साथ ही साथ आपके 2 3 आ जाएंगे, और एक जो होगा 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके कितने, इसको अगर काउंट करोगे तो ये 8 आपके पास सबसेट आ गए। ठीक है, अब यहीं पे हमने देखा कि जो आपका नल सेट होगा, नल सेट, ठीक है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, और साथ ही साथ नल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे देख ली। दूसरी प्रॉपर्टी यहीं पे देखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं कि आपका जो एक ये वाला सेट है, ये ये वाला सेट, जो आपका ये वाला सेट है, ठीक है, इज ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आपने यहाँ से ही देख लिया कि एक जो ये वाला सेट था जो एलिमेंट कंटेन कर रहा था 1 2 3, ये अपना भी सबसेट हो गया। हमने यहाँ पे काउंट किया ना इसको भी, तो लास्ट में जाके ये भी आ गया आपका। तो एक सेट अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, ये भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे देख ली। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंटरवल्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हम 3 तरीके में कैटेगराइज करता हूँ इंटरवल्स को। एक आगे आपके क्लोज्ड इंटरवल, दूसरे आगे आपके पास ओपन इंटरवल, और तीसरे आपके पास आगे सेमी क्लोज्ड। तो ओपन इंटरवल को, क्लोज्ड इंटरवल को पहले हम डिनोट करते हैं 2 के से लेकर 3 तक। इंटरवल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज क्या होगी, यानी कि लेट्स सपोज आप 2 से लेकर 8 तक जा रहे हो, तो मैं सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा 2 के और 2 से लेकर 8 के बीच में, मैं जस्ट इसको डिनोट कर दूंगा ऐसे। अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 2 8 को ऐसे कर लूंगा, अगर नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे कर लूंगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे इसके बीच में आ गए। वहीं पे इसका दूसरा टाइप होता है डिनोट करने का, वो होता है डिस्क्रीट टाइप। डिस्क्रीट टाइप में आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। वहीं पे कॉन्टिन्यूस में वैल्यूज में ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी, जिसको हम इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला इंटरवल हम लोग देख रहे थे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोस्तों क्या हुआ कि आपकी जो 2 और 3 वाली वैल्यू है ये भी इंक्लूड होगी। तो अगर मैं 2 से 8 तक जा रहा हूँ तो 2 और 8 जो है इसको इंक्लूड करके ही जाऊँगा। वहीं पे ओपन इंटरवल्स क्या होंगे, 2 और 3 जो आपके हैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज ओपन इंटरवल 2 से लेकर 8 तक है, 2 से लेकर 8 तक है, तो मैं 2 और 8 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसके बीच वाली वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। सेमी क्लोज में क्या हो गया दोस्तों कि मैं 2 को लेट्स सपोज इंक्लूड करता हूँ और 8 को नहीं करता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, 2 की साइड ओपन क्लोज वाला लगा दिया और 8 की साइड ओपन वाला लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि 2 को इंक्लूड किया और 8 को इंक्लूड नहीं किया। तो इंटरवल मैंने क्यों पढ़ा है, तो इंटरवल्स और सबसेट ऑफ रियल सेट। ये भी प्रॉपर्टी आप लोग देख लें यहीं पे, इसको भी लिख लें। इंटरवल्स किसके हो जाएंगे, रियल सेट के सबसेट हो जाएंगे। अगला टाइप हम लोग देख के हैं पावर सेट को। ठीक है, पावर सेट क्या होता है उसको देखते हैं। फोर्थ में देते हैं हम लोग पावर सेट को।
तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एक सेट होता है जो कि कंटेन करता है सारे के सारे सबसेट्स को। तो अगर पावर सेट ऑफ ए को मैं पी ऑफ ए से डिनोट कर रहा हूँ, देन पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट containing all subsets of A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे लेट सपोज ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, लेट सपोज 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, हमने पहले देख लिया 8 सबसेट्स आएंगे, ठीक है, 1 2 और 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग 1 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 3 ले लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ 1 2 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर जो इन सब का जो सेट बनेगा, इन सबसेट्स का जो सेट बनेगा, जिसमें ये आ गया आपका 1 आ गया, ये 2 आ गया, डैश 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 डैश, और आपका लास्ट में 1 2 3 आ गया, तो इन सब का जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर एलिमेंट्स ये जो ये वाला सेट है ए, इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 ये क्या है, एलिमेंट्स। अगर मैं इन सबसेट्स जो हैं ए के, जो सबसेट जितने भी सबसेट बने ना, 8 सबसेट बने इनमें 3 एलिमेंट्स से, तो इनका जो सबसेट होगा, इनका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट, यानी कि सबसेट्स का सेट, उसको ही बोलते हैं हम लोग पावर सेट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, सबसेट्स का सेट, सी के एस, एस के एस ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमने देखा पावर सेट। तो पावर सेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पावर सेट की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट सपोज ए में कितने हैं, एम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि पावर सेट में कितने हो जाएंगे, वो होंगे आपके 2 की पावर एम, ठीक है। सेम उसी तरीके जैसे हमने सबसेट्स के देखे थे। तो अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वहीं पे लेट्स सपोज पी ऑफ ए हमारे पास आ गया, लेट्स सपोज ए हमारे पास आ गया 1 और 2। अब इसके आप सबसेट्स बनाइए, ये आगे सबसेट्स इसके आगे, एक तो पावर, दूसरा 1, फिर आ गया 2, और आ गया 1 2, 4 होंगे ना सेट इसके, 2 की पावर 2 जो कि 4। अब देखिए पावर सेट ऑफ ए क्या आ गया है इस केस में, पावर सेट ऑफ ए आ गया आपका ये खाली, दूसरा 1, फिर 2, फिर 1 2, ठीक है। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 की पावर एम जो कि 4 आया, एम क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो इसके कितने आ गए, 4 आ गए इसके अंदर भी, ठीक है, पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स, ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या 1 इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपका जो ये वाला 1 है, क्या ये एलिमेंट है पी ऑफ ए, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी क्योंकि इस चीज़ में एलिमेंट है। अब मैं एक चीज़ और बोलूँ, क्या 1 जो है वो सबसेट हो गया ए का, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि आपका जो 1 जो है वो सबसेट आ गया पी ऑफ ए का, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस केस में वो एलिमेंट हो गया, ये वाला 1, ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1, तो उस केस में ये गलत हो गया क्योंकि वो उसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज ना होना, आप एलिमेंट्स और सबसेट को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज्ड है। एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके सेट के ही जो अंदर वाले जो चीज़ है, अगर जैसे ए सेट है तो उसके अंदर वाली चीज़ें क्या होगी, इसके एलिमेंट्स हो गए। वहीं पे जब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे और उनका सेट बनाएंगे तो वो क्या होंगे, इसकी पावर सेट हो जाएंगे। तो पावर सेट में जो ये चीज़ें आ रही हैं, अंदर वाली चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसके क्या होंगे, पी ऑफ ए के एलिमेंट होंगे, ना कि ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज।